ये पावन पौड़ी सिख धर्म के बानी गुरु नानक साहब महाराज जी वालों उचारण की हुई है। इस पावन पौड़ी के राही धन श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने बड़ी सोहनी सिक्ख्या सानू दी है। पौड़ी की विचार अखीरलियां पंक्तियां तो आरंभ होगी। अखीरलियां पंक्तियां हन कर हुक्म मस्तक हथ धर विचों मार कढ़ियां बुराइयां शाह तुठै नौ निध पाइयां शाह तुठै नौ निध पाइयां। हुण धन श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने आख्या है गुरु ने बुराई नूं जीवन दे विचों कढ दिता। जिवें घरां दे विच झाड़ू मार के असीं सफाई कर दिंदे हां ना, इस तरह गुरु ने जीवन दे विचों बुराई नूं मार के कढ दिता। हुण आम ही समाज दे विच कई मनुख सफाई पसंद हुंदे ने ते कई सफाई पसंद नहीं भी हुंदे। कईयां दे कोल कोठियां बहुत ने, लीड़े कपड़े पाउण बहुत हुंदे ने, खाण पीण बहुत है, पर सफाई इन्होंने पसंद नहीं होंगे, खा के साफ भी नहीं करते। पर कई इहो जे मनुख समाज के अंदर विचरदियां होइयां तुसीं वेखे होणगे, चाहे उन्होंने कोल कपड़े पाउण थोड़े ने पर उसनूं सवार के धो के प्रैस करके पाउंदे ने कि साडे कोल जिन्ना क है चाहे थोड़ा है पर असीं उसनूं सवार के रखना है। कमरा चाहे कईयां दे कोल एक हुंदा है, थां थोड़ी है, समान थोड़ा है, पर उसनूं संभाल के रखते हैं। सफाई उन्होंने पसंद होती है। हुण इस तरह साडे जीवन के अंदर भी अवगुणां नूं बुराई आख्या गया, गंदगी आख्या गया है, तो इसनूं भी जीवन दे विचों कढना। शरीर की सफाई साडे ते डिपेंड करती है। असीं नहा के अपने शरीर की सफाई रख सकते हाँ, पर उदों अगली गल जिहड़ी आउंदी है, जिहड़ी साडे जीवन दे विच बुराई है, उसनूं भी गंदगी आख्या गया। ये भी एक गंदगी है। तो गुरु नानक साहब महाराज जी ने इस पावन पौड़ी दे विच सानूं समझाया है कर हुक्म मस्तक हथ धर विचों मार कढ़ियां बुराइयां। बुराई भी एक गंदगी है, तो इसनूं गुरु ने जीवन दे विचों कढ़ना। हुण गुरु नानक साहब महाराज जी ने आख्या कर हुक्म मस्तक हथ धर। मस्तक भाव दिमाग, जिसनूं गुरबाणी दे विच गगन भी आख्या गया है। कर हुक्म मस्तक हथ धर। हुण जदों हथ धरन की गल आउंदी है तो साडे मन के अंदर इस तरह विचार पैदा होंदी है कि गुरु ने किते शरीरक रूप दे विच आके सिर दे उत्ते हथ रखने, क्योंकि लंबे समय तो प्रचार ही इहो जी चीज़ों का होंदा रहा कि एक दिन वो दिन आवेगा गुरु साहब जी प्रगट होणगे, हथ जिहड़ा वो शरीरक तौर पर सिर ते आके रखणगे। पर गुरबाणी ने इस गल नूं क्लीयर किया। असीं पिछे भी आशा की वार पावन बाणी दे विच समझ के आए हाँ कि रूप न रेख न रंग किछ त्रिह गुण ते प्रभ भिन्न। गुरु का कोई रूप रेख रंग नहीं है, साडे तरह हाथ कोई पैर कोई अखां कोई नक कान नहीं है। बाबा कबीर साहब जी ने आख्या कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर जाके माई न बापू ने। लोग कहते सी कि अवतार लैके आएगा कोई, तो पातशाह जी ने बाणी में कह दिता गुरु अर्जन साहब महाराज ने सो मुख जलो जित का है ठाकुर जो नहीं मूँह ही सड़ जाए। जिहड़ा कहंदा है कि गुरु अवतार लैके दुनिया दे विच आउंदा, गुरु तो अजूनी है, वो जूना दे विच आउंदा ही नहीं, वो जन्म मरण तो परे है। हुण गुरु नानक साहब महाराज जी कहते हैं कर हुक्म मस्तक हथ धर। हुण साडा ध्यान कई बार चला जाता है कि गुरु ने किते आके हाथ साडे सिर के उत्ते रखने, क्योंकि प्रचार ही लंबे समय तो इन्हां चीज़ों का होया है। गुरु अर्जन साहब महाराज के पावन बोल पढ़ते हैं औखी घड़ी ना देखण देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने कौ सास सास प्रतिपाले। अनेकां इहो ਜਿਹੇ लफ्ज़ सन गुरबाणी विच मिल जाणगे जिथे हथ धरन की गल आई है, हाथ दे राखे अपने को गल आई, पर उहदा मतलब की है, अर्थ की बन गया। आप गुरबाणी पढ़ी नहीं, समझी नहीं, विचारी नहीं है, जीवन दे विच कमाउण दी गल दूर दी है।
ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਹੱਥ ਧਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਸਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਹੈ ਹੱਥ ਧਰਨਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ। ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ, ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉਤੇ ਹੱਥ ਧਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ? ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ, ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਧਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਮਲਾਪਨ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇਕਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਮਲਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬੋਲ ਵਰਤੇ, ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੀ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ, ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਧਰਿਆ, ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ। ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬੁਰਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਔਗਣ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਣ ਹੈ। ਬੁਰਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਚੁਭ ਜਾਏ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੁਰਾਈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਾ ਚੁਭਿਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਡਾ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 16 ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨ ਗਰਭ ਭਰਿਆ, ਮਨ ਸਾਧੂ ਖੰਡਲ ਖੰਡਾ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਲਿਖਤ ਲਿਖੇ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਹਾਰਲੇ ਮੰਡਲ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਕਰ ਸਾਧ ਹੁੰਜਲੀ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡਾਉਤ ਪੁਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਸਾਕਤ ਹਰ ਸਾਧ ਨ ਜਾਣਿਆ, ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉ ਮੈਂ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੈ ਚੁਬੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਚੁਭਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਇਸਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਡਾ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੰਡਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਭਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਧਰਾ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈ ਇੰਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾਉਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਔਗਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿਲ ਵੇਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਕਰਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ, ਕਰਤਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿਲ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਕਿਲ ਵੇਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿਲ ਵੇਖੋ ਕਰਤਾ ਘਰ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਪਾ ਕੇ ਵਸੋਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਘਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ,
तो सारे कूड़ा करकट सुट्टी जा रहे सी। जदों मकान मालिक घर आ गया फिर कूड़ा सट्टना शुरू बंद कर दिता। इसे तरह जदों जीवन दे विच गौण आउंदे ने ना, औगण जीवन दे विच अपने आप ही निकल जाते हैं। विचों मार कढ़ियां बुराइयां शहत उठै नाव निध पाइयां, शहत उठै नाव निध पाइयां। जदों शाह त्रुठिया खुश होया, जदों जीवन दे विच गुण त्रुठे पैदा हो गए, शहत उठै नाव निध पाइयां। गुरु नानक साहिब महाराज जी कहते हैं, पातशाह जी कहते मेरे वास्ते यही औ 9 खजाने हैं। किहड़े 9 निध पाइयां दी गुरु नानक साहिब महाराज जी ने जिथे इत्थे जिक्र किया है कि जदों गुरु प्रसन्न हो जाए, शहत उठै नाव निध पाइयां, तो गुण जीवन दे विच आ गए, गुण पैदा हो गए। गुण जदों प्रगट हो गए जीवन दे विच, तां गुरु नानक साहिब महाराज जी कहते मानो सारे पदार्थ ने जिहड़े मिल पे, अज मनुख की दौड़ इधर में लगी है ना, सुख प्राप्त करना चाहता। पर गुरु अर्जन साहिब महाराज जी कहते हैं, नाव निध अमृत प्रभ का नाम दे ही मैं इसका विश्राम है। अंदर इन्हें सांझ पा लिया, अंदर प्रगट कर लिया गुरु के कोल आके। मनुख दौड़ भज करता। हम कई मनुखों के कोल धन भी बहुत है, धियां पुत्र भी होंगे ने, पैसे की कोई कमी नहीं, जायदाद बहुत होंगी पर नाम नहीं होंदा। पर कई सुधारण जे मनुख होंगे ने, पैसा भी नहीं होंदा कोल, सुधारण जे आम मनुख होंगे ने, तो उन्हां दे लोग चर्चा करते हैं क्योंकि उन्होंने गुणों का आसरा लिया। गुण कहते हैं कि जे साडा आसरा लिया तो उन तेरी चर्चा भी होगी, क्योंकि गुणों का जेकर मनुख आसरा लवेगा तो जीवन बड़ा सोहना बन जाता है। इसलिए पातशाह जी ने आख्या सी ना, सच्चा मार्ग चलदे उस्त करे जहान, सच के मार्ग तुर के वेख। पर जिन्हें झूठ ठगी रिश्वतां लैणियां, लोगों का हक खाना है, भावें पैसा बहुत हो पर नाम उन्होंने नहीं होंदा। पर जेड़े गुणां नूं अपने जीवन में धारण करके जिंदगी बतीत करते हैं, होंदे भावें सुधारण ने पर उन्होंने दे चर्चे होंदे ने। तो गुरु नानक साहिब महाराज जी कहते शहत उठै नाव निध पाइयां, जिस सुख के पिछे सारी दुनिया भजी फिरती है कि मेरा नाम बन जाए, मेरे चर्चे होण। गुरु नानक साहिब महाराज जी कहते मेरे वास्ते सब कुछ यही है। शहत उठै नाव निध पाइयां, गुण जीवन के विचों पैदा हो जाने, प्रगट हो जाने, नाव निध पाइयां। मेरे वास्ते यही सारे खजाने ने जिसमें गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने आख्या, नाव निध अमृत प्रभ का नाम दे ही मैं इसका विश्राम। ये सी इस पावन पौड़ी का केंद्री भाव। हुण गुरु नानक साहिब महाराज जी ने पहली पंक्ति दे विच बड़ा सोहना फरमाया है, सतगुर वड्डा कर सालाही है जिस विच वड्डियां वड्डियाइयां। पातशाह जी कहंदे सतगुर वड्डा कर सालाही है। हुण गुरु वड्डा, एक गल दा असीं ध्यान रखना, गुरु दा मुकाबला दुनिया दे विच कोई भी नहीं कर सकता। जो विचार, जो जीवन जांच बाणी पढ़ के सानू मिलनी है, दुनिया का कोई भी ग्रंथ पढ़ के वेख लीए, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के बराबर की विचार किसी भी ग्रंथ के विच सानू नहीं मिलनी। गुरु नानक साहिब महाराज जी कहते सतगुर वड्डा कर सालाही। क्यों? क्योंकि गुरु ने की किया है, कर हुक्म मस्तक हथ धर, विचों मार कढ़ियां बुराइयां। गुरु ने जीवन के विचों बुराई कढ़ दी है। शहत उठै नाव निध पाइयां। पातशाह जी कहते सतगुर वड्डा कर सालाही है। सतगुरु के गुण गाने चाहिए हैं तो आखना चाहिए है कि हे गुरु तू बहुत वड्डा है, सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। गुरु वड्डा क्यों? गुरु अर्जन साहिब महाराज जी तो पूछिए तो पातशाह जी कहते ने, भूले मार्ग जिन्हें बताया ऐसा गुर वडभागी पाया। सिमर मना राम नाम चितारे, बास रहे हृदय गुर चरण प्यारे। पातशाह जी कहते गुरु भुलिया होया नूं सीधा रस्ता विखांदा ते गुरु वड्डा, सतगुर वड्डा कर सलाही है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के बराबर के विचार कोई भी ग्रंथ सानू दे नहीं सकता। अज चाहे किन्ने ग्रंथां नूं प्रमोट किया जा रहा है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के बराबर तख्तां दे उत्ते प्रकाश किया, पर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की विचार का मुकाबला कोई ग्रंथ कर नहीं सकता। विचार का की असी घरां दे विच बैठ के, शायद मैं पहला भी एक दिन जिक्र किया सी कि उन्हां ग्रंथां नूं असीं अपनी धीआं पुत्तां दे पास बैठ के पढ़ भी नहीं सकते।
विचार तो दूर की गल है, पर अज उन्होंने ग्रंथों को प्रमोट करके उन्होंने कथावां कीतियां जा रही हैं। गुरु नानक साहब महाराज कहते सतगुर वड्डा कर सलाही है जिस विच वड्डियां वड्डियां गुरु दे विच बड़ियां वड्डियां वड्डियां ने। हुण भाई गुरदास जी जो रचना नूं पढ़ते हैं तो भाई गुरदास जी जिहड़ा कविता है 472 नंबर, भाई गुरदास जी ने उत्थे बड़ा सोहना कवित दे विच उदाहरणां दे के गुरु नूं वड्डा बयान कीता कि भावें जिथों तक मर्जी बंदा दौड़ लवे, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के बराबर की विचार सानूं प्राप्त नहीं हो सकती। जो असीं भट्टां दे सवैये पढ़ते हैं तो उन्होंने क्यों आखिया सी कि रहे संत हों टोल साध बहुतेरे डिठे, सन्यासी तपस्सी मुखों पंडित मिठे, बरस एक हाओ फिरियो किन्हें ना परचो लायो, कहत्या कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। जो विचार गुरु ने दिती है ਇਹੋ ਜਿਹੀ विचार सन कितों भी प्राप्त नहीं हुई, बड़ियां थावां ते धक्के खाधे, बड़े साल हो गए सन फिरदियां नूं, बरस एक हूँ फिरे किन्हां ने परचो लाए, कहत्या कहती सुनी रहत कहो खुशी ना आयो। तो जदों असीं भाई गुरदास जी की रचना नूं पढ़दे हां तो भाई गुरदास जी ने 472 नंबर कवित के अंदर फरमाया कि आंबन की सदर कत मिटत आंबली खाए, पिता को प्यार न परोसी पर पाइए। पहली उदाहरण वरती जिमें किसी बच्चे का अंब खाण नूं दिल करदा होवे, अपने पिता नूं कहे कि मैनूं बाजार दे विचों अंब लिया के दिओ, मैं खाने नहीं। पिता बाजार दे विच जावे, अंब ना मिलन ते इमली लैके आ जाए। भाई गुरदास जी कहंदे आंबन की सदर कत मिटत आंबली खाए, अंब का मुकाबला इमली तो नहीं कर सकता, अंब नूं इमली नूं खा के अंब का स्वाद तो नहीं आ सकता। भाई गुरदास जी कहंदे आंबन की सदर कत मिटत आंबली खाए, अंब नूं खाधे अंब का स्वाद आ सकता है, इमली खाधे अंब का स्वाद नहीं आना। इमली अंब का मुकाबला नहीं कर सकती। आंबन की सदर कत मिटत आंबली खाए, पिता को प्यार न पड़ोसी पे पाइए। प्यो वाला प्यार कोई पड़ोसी नहीं दे सकता। प्यो चढ़ाई कर जाए, चाहे मामे चाचे ताए फुफड़ मासड़ जिन्ना मर्जी प्यार कर लैन, पर जदों गुस्से दे विच आके प्यो झिड़कदा भी है तो उसके झिड़कदे विच प्यार है जिहड़ा दिसदा है। पर जदे कोई आम कोई चाचा ताया कोई मामा कोई गल कह दे ना तो बंदे नूं उहदे विच प्यार नहीं दिसदा, उहनूं इंज लगदा कि मैनूं झिड़की रहा। प्यो वाला प्यार कोई पड़ोसी कोई रिश्तेदार नहीं दे सकदा, चाहे लख चाचे ताए मामे मासड़ फुफड़ करदे होण, पर जिहड़ा प्यो वाला प्यार प्यो ही दे सकता है। भाई गुरदास जी ने पहली उदाहरण वरती कहंदे इमली का मुकाबला अंब का मुकाबला इमली नहीं कर सकती, प्यो का मुकाबला कोई पड़ोसी नहीं कर सकता। जिहड़ा प्यो ने प्यार दे देना वो कोई पड़ोसी नहीं दे सकता। पिता को प्यार ना पड़ोसी पर पाइए, सागर की बूंद सागर की निध कद पाइए तो पोखर से। हुण सागर का मुकाबला एक बूंद थोड़ा कर सकती है। सागर की निध कत पाइयत पोखर से, दिन कर सर दीप जोत ना पुजाइए। सागर का मुकाबला एक टोबा एक छप्पड़ नहीं कर सकता। की कर सकता? नहीं कर सकता। सागर का मुकाबला छप्पड़ ने कर नहीं लेना। हुण सागर दे किड्डा वड्डा हुंदा है, पर छप्पड़ मुकाबला कित्थे कर लेगा सागर दा। सागर की निध कत पाइयत पोखर से, दिन कर सर दीप जोत ना पुजाइए। हुण सूरज का मुकाबला कोई लाइटां थोड़ा कर सकते हैं, मोमबत्ती दीवा नहीं कर सकता। सूरज चढ़ता है, हुण एक बल्ब लगा घर दे विच, जिधर नूं बल्ब का ट्यूब का मूँह हुंदा उधर नूं चानण हुंदा, पर उहदी पिछले पासे पिठ वाले पासे जिधर पिछा है उधर तां हनेरा ही पिया हुंदा है। ते सूरज जदों घर सवेरे जदों उगदा है, सूरज चढ़दा उदों वेखीए कईयां वीरां दे घरां दा रुख इस प्रकार का बनिया, चढ़दी धुप है जिहड़ी घरां दे विच लगदी है। सन बत्तियां बंद करनियां पैंदियां ने सवेरे जदों सूरज चढ़ जाता है, सारा चानण अंदरां तक जाता है। एक सूरज इहो किन्नियां नूं चानण दे रहा, पर जिहड़ी मोमबत्ती दीवा कोई बल्ब लग्या कोई इन्वर्टर ते जग रहा, किसी भी प्रकार दे कोई भी है प्रबंध कीता जिहड़ा वो किन्नियां कसी जगा लो, भावें हज़ारां करोड़ां बल्ब जगा लो, पर सूरज का मुकाबला जिहड़ा वो नहीं कर सकती। भाई गुरदास जी कहते सागर की निध कद पाइयत पोखर से, दिन कर सर दीप जोत न पुजाई है। इंद्र बरखा समान पूजस न कूप जल।
ਚੰਦਨ ਸੁਬਾਸ ਨਾ ਪਲਾਸ ਮਹਿਤਾਈਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਰਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਦਰ ਬਰਖਾ ਸਮਾਨ ਕੁਝ ਸਨਾ ਕੂਪ ਜਲ। ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇੱਕ ਖੂਹ ਥੋੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਬਣਦੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਟਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਚੱਲੀ, ਤੂੰ ਮੋਟਰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਵੇ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਵੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖੂਹ ਨੇ ਉਹ ਇੰਦਰ ਵਰਖਾ ਭਾਵ ਮੀਂਹ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੰਦਰ ਵਰਖਾ ਸਮਾਨ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ, ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਦਰ ਵਰਖਾ ਸਮਾਨ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੂਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਵਿਤ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੇ, ਪੌੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ